हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट की बुक का चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम करेंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। इस चैप्टर में टी फ्रॉम आसाम में दो युवा होते हैं, यानी दो यंगस्टर होते हैं, जिसमें एक का नाम प्रांजल होता है और दूसरे का नाम राजवीर होता है। जो राजवीर होता है वो दिल्ली का रहने वाला होता है और जो प्रांजल होता है वो आसाम का रहने वाला होता है। और दोनों के दोनों क्या होते हैं? दोस्त होते हैं, जो कि दिल्ली के स्कूल में पढ़ते थे। और ये जो प्रांजल था, जो कि आसाम का रहने वाला था, उसके जो फादर थे, उसके फादर एक आसाम में चाय बागान पे, यानी टी गार्डन में एक मैनेजर की का पद था उनका। किसका? प्रांजल के फादर का। तो प्रांजल ने अपने दोस्त उसको राजवीर को इनवाइट किया कि कि हमारे घर में तुम घूमने के लिए आओ। और वो घर कहाँ था? आसाम में। तो राजवीर भी उसके साथ समर वेकेशन की छुट्टियां बिताने के लिए कहाँ चला गया? आसाम चला गया। नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम चैप्टर। चाय गरम गरम चाय। A vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window, asked चाय साहब। तो वेंडर मतलब जो विक्रेता होता है, जो सामान बेचने वाला होता है, वो बोल रहा होता है चाय गरम चाय गरम, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहा होता है। और वहाँ पर एक खिड़की होती है, खिड़की की तरफ वो आता है और बोलता है, पूछता है कि चाय चाहिए आपको साहब? कब? जब प्रांजल और प्रांजल का दोस्त राजवीर दोनों के दोनों आसाम जा रहे होते हैं ट्रेन में। तो जब ट्रेन में प्लेटफॉर्म में कौन पूछता है? एक वेंडर यानी विक्रेता पूछता है कि आपको चाय चाहिए। गिव अस 2 कप, प्रांजल सेड। तो प्रांजल बोलता है कि 2 कप चाय दे दो। दे sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. तो जब प्रांजल बोलता है कि 2 कप चाय दे दो, तो वो उसको वेंडर उनको 2 कप चाय देता है। तो उसमें भाप निकल रही होती है, मतलब बहुत गर्म होती है वो चाय, और वो चाय की चुस्की लेते हैं। कौन? प्रांजल एंड राजवीर। उनके डब्बे में, यानी उनके डब्बे मतलब उस रेल में जिस में वो बैठे हुए थे प्रांजल और राजवीर, उसमें सब के सब लोग क्या पी रहे थे? चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day? Thought out the word Rajveer said. तो राजवीर ने पूछा, बोला किसको? प्रांजल को, क्या तुम जानते हो पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है? कौन बोलता है? राजवीर। व्यू exclaimed प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। तो प्रांजल ना क्या करता है? सीटी बजाता है और बड़ा विस्मय सा हो जाता है और बोलता है, क्या चाय वास्तव में इतनी लोकप्रिय है? देन अब क्या होता है? द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन। प्रांजल buried his nose in his detective book again. Rajvi too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was near on looking at the beautiful scenery. अब क्या होता है? जब वो ये दोनों की दोनों बात कर रहे होते हैं, तो जो रेलवे स्टेशन होता है, उससे आगे क्या होता है? गाड़ी चलना शुरू होती है, यानी रेल चलना आगे स्टार्ट करती है। तो प्रांजल फिर से क्या करता है? प्रांजल एक बुक पढ़ रहा होता है। वो बुक कौन सी होती है? डिटेक्टिव बुक होती है, यानी जासूस की पुस्तक होती है। तो उस जासूस की पुस्तक को वो पढ़ने में खो जाता है। कौन? प्रांजल। मगर जो राजवीर था, राजवीर के पास भी जासूसी कहानियाँ थी और वो उसको जासूसी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी, मगर वो नहीं पढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि राजवीर पहली बार आसाम जा रहा था, तो वहाँ पर इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे, तो वो उन दृश्यों को क्या करना चाहता था? खोना नहीं चाहता था। हाँ, कि अगर वो किताब पढ़ते रहे तो वो दृश्य उसको नहीं दिखेंगे, इसलिए वो सिर्फ क्या देख रहा था? उन दृश्यों को देख रहा था जो उसको रेल से, खिड़की से दिखाई दे रहे थे। अब क्या होता है? अब होता है, इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly rows of bushes
बुस्ली मूव्ड डॉल लाइक अ फिगर। फिर वो देखता है, कौन देखता है? प्रांजल देख रहा होता है, सॉरी प्रांजल तो क्या कर रहा होता है, प्रांजल तो किताब पढ़ रहा होता है, डिटेक्टिव बुक, बट जो उसका दोस्त है वो राजवीर देख रहा होता है, वो देख रहा होता है चारों ओर क्या है, हरियाली हरियाली है। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी देखी ही नहीं थी। किसने? राजवीर ने। क्यों? क्योंकि वो कहाँ का रहने वाला था? दिल्ली का रहने वाला था। फिर वो ये देखता है हल्के हरे हरे से क्या होते हैं, धान के खेत होते हैं। उन धान के खेत में क्या, बगल में क्या उगा हुआ है? चाय की झाड़ियाँ उगी हुई है। ये सब कौन देखता है? राजवीर देखता है। और ये ना उसके लिए एक अद्भुत दृश्य होता है। किसके लिए? राजवीर के लिए, क्योंकि वो पहली बार आसाम आ रहा है, उससे पहले उसने कभी ये देखा ही नहीं था। घने घने जंगल है, पहाड़ियाँ है, सब जगह नज़र आ रही है उसको। चाय की का बागान उसको नज़र आ रहा है, लंबे लंबे मजबूत छायादार वृक्ष उसको नज़र आ रहे हैं, और उनके जो लंबे लंबे जो बड़े बड़े पेड़ है, उसके आगे छोटे छोटे चाय के पौधे बिल्कुल बौने जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये सब का सब कौन देख रहा था? राजवीर देख रहा था। और सारी की सारी जो बागान थे किसके? चाय के, वो झाड़ियाँ, चाय की जो झाड़ियाँ कतारों से लगी हुई थी, और ऐसी लग रही थी जैसे कि मानो क्या है, डॉल लाइक अ फिगर, यानी गुड़िया जैसी आकृति घूमती हुई दिखाई दे रही थी। घूमती हुई क्यों दिखाई दे रही थी? क्योंकि ट्रेन जैसे जैसे आगे चल रही थी तो वो उसको घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। नाउ अब क्या होता है? इन द डिस्टेंस was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimney. तभी उसको ट्रेन से क्या दिखाई देती है? कुछ दूरी पर एक भद्दा सा भवन दिखाई देता है, मतलब अगली बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसमें क्या हो रही थी? चिमनियों से बहुत सारे धुएं की तरंगे निकल रही थी। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली। तभी राजवीर को क्या दिखाई देता है? एक चाय का बागान दिखाई देता है, और वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर बोलता है। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो प्रांजल बोलता है, जो इन्हीं बागानों में बोलता है कि मतलब प्रांजल इतना खुश हो जाता है कि राजवीर भी ये देख के खुश हो रहा है। तो प्रांजल को जब राजवीर बोलता है कि अरे अरे देखो देखो चाय का बागान है, तो प्रांजल उसकी बात तो सुनता है कि उसका दोस्त बोल रहा है कि देखो वहाँ पे क्या है, चाय का बागान है। मगर प्रांजल ना उसकी बात को सुन के फिर से वो क्या कर रहा होता है? अपनी जासूसी किताब ही पढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि प्रांजल ने तो ये सब कुछ पहले से देखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं बागानों में तो पैदा हुआ था और पला बड़ा था, तो उसको इतना ज़्यादा उत्तेजित वो नहीं हो रहा था। कौन? प्रांजल। ओह, दिस इज tea country now, he said. Assam has the largest concentrations of a plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. वो कहता हाँ, ये एक चाय का देश है। उसने कहा आसाम में विश्व में सबसे अधिक चाय बागान है, यानी विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक चाय के बागान कहाँ पर है? आसाम में। तुम इतने बाग देखोगे कि जीवन खत्म हो जाएगा, मगर आसाम में इतने सारे चाय के बागान है। कौन बोलता है ये बात? प्रांजल बोलता है अपने दोस्त को। आई हैव बीन रीडिंग एज मच आई कुड टी, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. वो कहता है मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ रखा है। राजवीर ने कहा कोई ठीक से नहीं जानता कि चाय का आविष्कार कैसे हुआ है, और उसके लिए बहुत सारी लेजेंड स्टोरी है, बहुत सारी कथाएं हैं। तो वो बोलता है व्हाट लेजेंड? बोलता है क्या कथाएं? वेल देयर्स the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were a tea leaves. तो वो कहता है कि जो चाय बनाई जाती थी उसके लिए बहुत सारी कथाएं थी। उसमें से एक कथा क्या होती है, मतलब एक कहानी क्या होती है कि एक बार चीन का के सम्राट के बारे में होता है। वो क्या करता था? चीन का सम्राट शुरू से ही वो जब पानी पीता था तो पानी को वो पहले उबालता था और तब उसको एक बर्तन से पीता था। कौन?
वो चीन का सम्राट। तो एक दिन क्या होता है कि एक बर्तन में जो पानी उबल रहा होता है, तो उस बर्तन में जो टहनियाँ होती है, मतलब जिस टहनियों को जलाया जा रहा होता था और वो बर्तन में आग लग रही होती है और वो पानी गर्म हो रहा होता है, तो उस टहनी की कुछ पत्तियाँ उस पानी में गिर जाती है। और जब वो पानी में गिर जाती है तो वो पानी जब सम्राट पीता है तो उसका स्वाद ही अलग आता है। तो जब वो स्वाद ही अलग आता है तो वो समझ जाते हैं कि ये क्या है, चाय की पत्तियां हैं जो उस पानी में गिर गई थी। नेक्स्ट, टेल मी अनदर स्कॉफ प्रांजल। तो प्रांजल कहता है, अरे मुझे एक और सुनाओ, मतलब ऐसी कहानी और सुनाओ कि चाय का आविष्कार कैसे कैसे हुआ। कौन बोलता है? प्रांजल, जो कि कहाँ नेक्स्ट क्या होता है, जो कि कहाँ का था? आसाम का था। वी हैव एन इंडियन लेजेंड्स टू। कौन कहता है ये बात? राजवीर कह रहा होता है, वी हैव एन इंडियन लेजेंड्स टू एंड Bodhidharma, an Asian Buddhist ascetic cut off his eyelid because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in the hot water and drunk, banished sleep. तो वो प्रांजल ने कहा, मुझे एक और कहानी सुनाओ। तो फिर से राजवीर सुनाता है कि एक और कहानी ये है कि एक बहुत प्राचीन समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। एक सात्विक बुद्ध रहता था, बौद्ध धर्म जो कि अपना रखा था जिसने। तो वो क्या करता था, जब भी उसको नींद आती थी, मतलब वो ध्यान में मगन रहता था, और ध्यान में मगन होकर अगर उसे नींद आ जाती थी तो वो क्या करता था, अपनी पलकें काट लेता था। अब जब वो उसने अपनी पलकें काटी तो उन पलकों से क्या हुआ, जहाँ पे वो पलकें गिरी वहाँ पे 10 चाय के पौधे उग गए। और इन पौधों की पत्तियों को जब भी गर्म पानी में डालकर पिया जाए तो क्या हो जाती है, नींद गायब हो जाती है। तो एक स्टोरी ये भी है। प्रांजल ने कहा था जब ये कि मुझे सुनाओ, तो राजवीर उसको ये सुना रहा था। नेक्स्ट आगे क्या होता है? आगे ये होता है, tea was first drunk in China. Rajveer added as far as back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. तो वो कहता है चाय सबसे पहले कहाँ पी गई थी? चीन में पी गई थी, यानी चाइना में पी गई थी। राजवीर ने आगे कहा, कब? 2700 ईस्वी पूर्व में। और वो कहता है वास्तव में जो चाय है और चीनी है, ये जो शब्द हैं, कौन से शब्द? चाय और चीनी, ये शब्द किससे लिए गए हैं? चीन से लिए गए हैं। चाय 17वीं शताब्दी में यूरोप में पहुंची थी और उसको पीना सबको बहुत अच्छा लगता है और वो एक औषधि के रूप में पी जाती है। ये सारी की सारी बातें हो रही थी। एंड अब क्या होता है, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू अ Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjal parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dekiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. अब क्या हो रहा होता है, जो गाड़ी होती है वो मरियनी जंक्शन पर खड़ी हो जाती है और लड़कों ने क्या करा, लड़के मतलब कौन से? प्रांजल और राजवीर ने, दोनों ने अपना सामान उठाया। बहुत सारी भीड़ थी प्लेटफॉर्म में और वो आगे बढ़ने लगे। तभी उसको प्रांजल के माता पिता दिखाई दे जो कि उनकी प्रतिज्ञा कर रहे थे। शीघ्र ही वो कहाँ पहुँचने वाले थे? शीघ्र ही वो डेकियाबारी, डेकियाबारी एक प्लेस है वहाँ पहुँचने वाले थे जहाँ पे प्रांजल के पिता क्या थे, वहाँ के चाय बागान के और की तरफ जा रहे थे और वहाँ के वो मैनेजर थे। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed the cattle bridge and entered Dekiabari tea estate. 1 घंटे बाद कार ने तेजी से सड़क में दिशा की ओर चलने लगी, बहुत तेज से। उन्होंने देखा पशुओं को का एक पुल पार किया। अब वो कहाँ पहुँच चुके थे? डेकियाबरी दी स्टेट में प्रवेश कर चुके थे। अब क्या होता है, ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes, all neatly poned the same height. Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the new sprouted leaves. वो क्या देखते हैं कि बजरी के सड़क के दोनों ओर
कई एकड़ चाय की बागान है। वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स में लोग क्या कर रहे हैं, उनके पीठ पर एक बांस की टोकरियाँ बंधी हुई है, प्लास्टिक के उन्होंने एप्रन पहने हुए हैं और वो एक एक अंकुरित पत्तियों को तोड़ तोड़ के अपनी बांस की टोकरी जो कि पीठ पर बंधी है उसमें डालते जा रहे हैं। वो ये देख रहे थे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट Brancher fathers slowed down to allow a tractor pulling a trailer load to a tea leaves to a pass. प्रांजल के जो पिता थे वो चाय की पत्तियों से लदे हुए ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए धीमी गति करते हैं। किसकी? अपनी कार की। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड. इट लास्ट फ्रॉम May to July and yield the best tea. तो वो कहते हैं ये जो दूसरा टाइम है यानी जो ये सेकंड पीरियड है, इसमें क्या होता है, जो चाय की पत्तियां होती है वो उनको अंकुरित काल भी यानी स्प्राउटेड पीरियड भी काल है। तो तब तक वो कहते हैं नहीं नहीं यानी इजन मिस्टर बरुआ यानी नहीं नहीं मिस्टर बरुआ। राजवी ने पूछा, ये मई से जुलाई तक रहता है और सबसे अच्छी पैदावार यहाँ पे होती है। किसकी? टी की। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल फादर सेड इन दिस। तो जैसे ही राजवी ने ये बात बताई कि यहाँ पे मई से लेकर जुलाई तक ये सबसे अच्छी पैदावार यहाँ होती है, तो प्रांजल के फादर बोलते, अरे तुम तो अपना होमवर्क शायद करके आए हो। वो ऐसा क्यों बोलते? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कि राजवीर था वो दूसरे यानी दिल्ली का रहने वाला था और उसको आसाम के बारे में इतनी जानकारी थी, तो इसलिए वो बोलते कि अरे तुम तो आसाम आने से पहले शायद यहाँ का होमवर्क करके आए हो। येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिट, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। तो वो कहता है जी मिस्टर बरुआ। बरुआ मतलब कौन थे मिस्टर बरुआ? बरुआ प्रांजल के फादर थे। वो कहते हैं हाँ जी मिस्टर बरुआ, राजवीर ने ये स्वीकार किया कि यहाँ आने से पहले यानी आसाम आने से पहले मैंने थोड़ी बहुत आसाम के बारे में लर्न यानी कुछ सीख कर आया हूँ, इसीलिए मुझे इतनी सी थोड़ी बहुत जानकारी है। तो दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ tea from Assam. Thanking you watching this video. If you like the video, do hit the like button and share this video for your friends. For more such a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.